कल दिल्ली की सड़कों पर जो देखने को मिला ना, उससे पूरा देश सोचने को मजबूर हो गया है कि सवाल लाठीचार्ज का नहीं है, सवाल ये है कि ये नौबत ही क्यों आई। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जब स्टूडेंट ने संसद की तरफ रुख किया तब उसके बाद लाठीचार्ज किया। तो ये एक बात इसमें ये भी है कि संसद तक स्टूडेंट पहुंचे, ऐसी नौबत ही क्यों आई। अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना धरना कर रहे हैं तो सरकार ने 20 दिन में उनसे जाके बात क्यों नहीं की है? क्यों ये नौबत आई कि उनको संसद की तरफ रुख करना पड़ा। जब भी देश में कोई भी बड़ी आपदा आई है ना, तो सरकार ने सोशल मीडिया के ये सीधा जनता से कांटेक्ट करके बात की है। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो सीएनजी पेट्रोल की जब किल्लत देश में थी तब, और सरकार की बात सुनी भी है जनता ने। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के एक बार कहने पे अपनी बालकोनियों में खड़े होकर तालियां और थालियां बजाई थी। आज जब ये अपनी बात कहने के लिए आए हैं तो आप इन पे लाठियां बजवा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में कोई इंसान अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएगा? वो धरना दे के पीसफुल प्रोटेस्ट करके ही पहुंचाएगा ना। अगर उस तरीके से भी सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही है तो वो किसकी गलती है? और इन्होंने मांगा ही क्या है सरकार से? एक करप्शन फ्री इंडिया, एक बेहतर शिक्षा प्रणाली, एक अच्छी परीक्षा, पारदर्शी परीक्षा। उसमें क्या गलत है? और सत्ता में आने से पहले आपने ही इनको ये सपने दिखाए थे ना कि हम आपको एक अच्छी शिक्षा प्रणाली, करप्शन फ्री इंडिया देंगे। अगर अब आप नहीं दे पा रहे हो तो ये किसकी गलती है? आपकी जवाबदेही है। जब ये लोग 20 दिन से वहां पर बैठे हुए थे, इस्तीफा देना था नहीं देना था वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप जाके इनसे बात तो करते, आप जवाबदेही तो लेते कि हमारी गलती है, हम मानते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि दोबारा से ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन आपने जवाब देना जरूरी समझा ही नहीं। और जब हालात एकदम बद से बदतर हो गए, जब सारे स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए, तो आपने बलपूर्वक इनके साथ ज़बरदस्ती। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टूडेंट सारे ही सही थे, उनमें भी उपद्रव कोई एक दो होंगे जो गलत तरीके से उनका व्यवहार रहा होगा पुलिस के साथ, लेकिन उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे ना, मैक्सिमम स्टूडेंट थे वो रियल में अपनी समस्याएं लेकर आए थे। और सरकार की जवाबदेही बनती है कि उनकी समस्याओं को सुनना और उनको भरोसा दिलाना कि सरकार उनके साथ है। अब सरकार बोल रही है कि विपक्ष का एजेंडा है, तो सरकार इतना विपक्ष को मौका ही क्यों दे रही है कि वो इस तरह के एजेंडे बना रहा है? आप 20 दिन में जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनसे जाके बात करते तो ये समस्या होती ही नहीं। यह आपके लिए एक सोचने और विचार करने वाली बात है कि अब देश में कितना भारी मात्रा में विरोध आपका हो रहा है। फ्यूचर में चल के ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान करेंगी। ताकत, बल और पावर हमेशा नहीं रहती है। सत्ता का एक टाइम है, वो आता है चला जाता है। अब वो आपके लिए विचार करने वाली बात है कि आप इन चीज़ों को कैसे पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, और इन चीज़ों को, इन हालातों को देखने के बाद क्या सुधार करते हो। पिछले 10-15 साल में पहली बार शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। हक यूथ में वहाँ बच्चे से लेकर बुढ़े तक वहाँ पे शामिल हुए हैं। सरकार के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है ये।